हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आ गया मैं आज एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो यार सॉरी मैं इतनी देर से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था इन दिनों में। बट आज मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था आपको, नेक्स्ट वीडियो मेरी स्टूडेंट लोन के ऊपर होगी। तो ये मेरी वीडियो पूरी स्टूडेंट लोन के ऊपर होगी और जैसे मैंने लोन लिया, मैंने क्या क्या प्रोसेस, मतलब क्या पूरा प्रोसेस था जैसे मैंने लोन लिया, मेरा कौन सा बैंक था, मैंने कितने का लोन लिया, मतलब क्या मुझे डिफ़िकल्टीज आई, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपको आ सकती हैं, कितने तक का लोन मिल सकता है या कितने तक का लोन ज़मीन गिरवी रखवा के मिल सकता है, या कितने तक का लोन अगर कोई भी कोलेटरल्स आपको नहीं देने तो उसके बिना मिल सकता है। मतलब सारी चीज़ें जितनी मुझे पता है मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सारी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा आपको। और सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिसको नहीं पता, मैंने स्टूडेंट लोन लिया था यार कनाडा आते वक्त। और इस चीज़ का मैंने जिक्र कई वीडियोस में किया, तो उसके लिए लोग मुझे बोलते हैं स्टूडेंट लोन पे वीडियो बनाओ, हमें मतलब हमें भी लोन लेना है, हमें भी पूरा प्रोसेस जानना है क्या क्या नहीं। तो मैंने आपको जैसे कि प्रॉमिस किया था कि आज की मेरी वीडियो पूरी स्टूडेंट लोन के बेस पे होगी और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और सबसे पहले यार ये इतना मेरे को रिक्वेस्ट आई थी, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले लाइक का बटन जल्दी से 1 सेकंड में लाइक का बटन दबा दो और फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोन आप कैसे ले सकते हो, मतलब क्या क्या टाइप्स है, कैसे कैसे लोन आप ले सकते हो, राइट। तो जो बैंक है वो दो टाइप से आपको स्टूडेंट लोन ऑफर करता है। एक तो होता है कि कोलेटरल्स के साथ, मतलब आपके पेपर्स, जो आपकी ज़मीन के पेपर्स हो गए, आपकी जो हाउस है या कुछ भी है, मतलब उनके पेपर्स वहाँ आप रखवा दोगे एज अ सिक्योरिटी। फिर आप मतलब जो बैंक है आपको लोन देगा उसके बेसिस पे, जैसे कि आप जब लोन रीपे कर दोगे पूरा और वो आपको पेपर्स आपके वापस कर देगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो है जिसमें आपको कोई भी कोलेटरल्स नहीं चाहिए, मतलब कोलेटरल मतलब कोई भी चीज़, आपको पेपर्स वगैरह किसी चीज़ के रखवाने नहीं है। आपका नॉर्मल आपको लोन मिल जाएगा, कुछ आपसे वो मांगेंगे नहीं। इवन दो इस लोन में जो है वो थोड़ी सी, मतलब पेमेंट का होता है कि एक सेट पेमेंट है कि जो आप ले सकते हो, उसके ज़्यादा आप लोन नहीं ले सकते। तो वो पेमेंट कितनी है? वो है 7.5 लैक्स। तो मैंने जो है 5 लैक्स का लोन लिया है। मैंने भी कोई पेपर्स वगैरह नहीं रखवाए, तो मैं आपको पूरा बताता हूँ प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कोलेटरल अगर आपने रखवाने हैं तो आप जैसे 50 लैक्स की ज़मीन रखवाते हो, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। 50 लैक्स की अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं उस टाइम पे, तो 50 लाख के ऊपर आपको कोई कोई बैंक्स 50% देंगे, मतलब 25 लाख तक का लोन आप ले सकते हो। कुछ बैंक्स 50 लाख पे 50 लैक्स भी दे देंगे, कुछ 50 से ज़्यादा भी दे देंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा से। तो मतलब ये पूरा डिपेंड करता है, अगर आपके पास कोलेटरल्स हैं तो हर बैंक की अपनी अलग पॉलिसी, अपना अलग इंटरेस्ट रेट होता है और अपने अलग मतलब तरीका होता है कितना लोन वो देंगे। तो दूसरी बात है, जो कोलेटरल्स के बिना, वो 7.5 लैक्स पूरा हर बैंक में आई थिंक उतना ही है कि बिना किसी कोलेटरल के आपको 7.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। और उस 7.5 लाख के लोन पे मतलब आपको सिर्फ जो मेन रिक्वायरमेंट है वो मैं अभी पूरी बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो यार ऐसा नहीं है कि ये लोन सबको मिल जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स की ITRs, इनकम टैक्स रिपोर्ट्स फाइल हो रही हैं अच्छे से, और अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आपका पीछे कोई मतलब बैंक वगैरह के साथ कोई कोई इशू नहीं हुआ, आपने पेमेंट सारी टाइमली की हुई है, तो आपको ये लोन मिल जाता है, मतलब इजीली मिल जाता है। जैसे अब हमारे में तो ऐसा था, सब ITRs भी हर साल फाइल होती हैं, मतलब कोई पिछला ऐसा रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं था, तो इजीली मतलब हमारी फाइल लग सकती थी। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया, जो जिस बंदे के नाम पे लोन ले रहे हो उसके बारे में सारी हिस्ट्री चेक होती है, उसका क्रेडिट स्कोर चेक होता है, तो उसके बाद उसका पीछे सारा मतलब ITRs वगैरह सब देखती हैं। दूसरी चीज़ ये है, जो मेरा बैंक था यार J&K बैंक, जैसे कि आपको पता है मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, तो मैंने J&K बैंक से लोन लिया। तो J&K बैंक में ऐसा था कि अगर आपको लोन लेना है कोलेटरल्स के बिना, तो आपको 2 गारंटर्स चाहिए। तो यार गारंटर्स क्या होते हैं? अब गारंटर्स होते हैं, मतलब जो J&K बैंक वालों को चाहिए थे स्पेसिफिकली, वो ये था कि 2 ऐसे बंदे जिनकी इनकम जो है वो हर मंथ J&K बैंक में आती हो, चाहे वो गवर्नमेंट सोर्स हो या चाहे वो प्राइवेट सोर्स हो, कोई ऐसा जो स्टेबल हो। तो ऐसा हिसाब था। अब उनको ऐसा चाहिए था कि जो पेमेंट्स उनकी J&K बैंक में आती हों, अब वो गारंटर्स हमें 2 चाहिए थे। उन 2 गारंटर्स, चाहे वो मतलब वो 2 गारंटर्स जो हैं वो आपका ब्लड रिलेशन भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स या कोई ऐसा बंदा जो नहीं भी जानता आपको, बट स्टिल ही मतलब वो मानता है कि मैं साइन कर दूंगा, ही और शी इज रेडी टू साइन द डॉक्यूमेंट्स दैट इफ यू विल नॉट बी एबल टू पे द लोन आफ्टरवर्ड्स, देन ही और शी विल पे द लोन। सो ऐसी चीज़ है कि उनके अकाउंट से कटेगा।
तो ये चीज़ थी कि ऐसे 2 बंदे ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही है यार आजकल कोई किसी की गारंटी नहीं लेता। तो मुझे इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा लोन वगैरह के प्रोसेस में। मुझे यही दिक्कत आई थी कि गारंटर्स नहीं मिल रहे थे। बट देन मेरा एक फ्रेंड था, उसके पापा पुलिस में है, तो उन्होंने हेल्प कर दी। तो ये था हिसाब। तो आपको 2 गारंटर्स चाहिए थे, जैसे मेरा बैंक था। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार। हर बैंक का हर बैंक का अपना अलग रूल होता है, अपने अलग पॉलिसीज होती हैं। तो उस चीज़ पे यार मैं आपको पूरा आगे बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हो सब। तो ये चीज़ होगी मेरे बैंक की। तो 2 गारंटर्स चाहिए थे अपनी। मेरे को मम्मा वगैरह के, मेरे मम्मा के नाम पे लोन इशू हुआ था, सैंक्शन हुआ था। तो उन्होंने उनका पूरा प्रोफाइल चेक कर लिया, सब ओके था। तो जैसे ही उन्होंने, अब तीसरी चीज़ थी कि कॉलेज की तरफ से फीस का जो आपको ऑफर लेटर आता है उस पर फीस लिखी होती है। तो वो फीस जब आपको उनको वो डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर दोगे तो उनको एक एस्टिमेट हो जाएगा कि आपको उतने तक का लोन चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा यार कि हमारी फीस 16 लाख है 2 ईयर्स की, और लोन मिलता है खाली 7.5 लाख, तो कैसे चलेगा? तो यार जो बाकी पैसा होता है वो आपको खुद उनके एक जो आपका अकाउंट बनता है लोन का अकाउंट, उसमें से आपका डायरेक्ट बैंक को कॉलेज को पैसा जाता है बैंक के थ्रू। तो आपका उसमें खुद जमा करवाना है। तो आपको जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल ले लूँ कि मैंने 5 लाख का लोन लिया, पर मेरी फीस फर्स्ट ईयर की 8 लाख थी, तो मैंने 3 लाख खुद से जमा करवाया, 5 लाख बैंक ने दिया। तो वो जो एक अकाउंट बना था लोन का मेरा, उससे मेरी फीस पे हुई कॉलेज को, ठीक है। तो अब अगले साल की फीस अगर आपको करनी है तो आपको यार खुद उस अकाउंट में पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, और देन वो कॉलेज आपको उसी अकाउंट के थ्रू भेजेगा, अगर आपको कॉलेज बैंक के थ्रू करना है। बट हमारे में ऐसा था कि मैंने बस 1 साल की फीस के लिए उनकी हेल्प ली, और दूसरे साल की मैंने खुद पे कर दी। ये भी मेरे को बहुत डिफिकल्टी आई थी यार, क्योंकि कई बार मैं जब बैंक में गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि हम आपको सिर्फ 1 साल की दें, हमें क्या ऐसी श्योरिटी होगी कि आप 1 साल के बाद ड्रॉप आउट नहीं करते हो, और उसके बाद आप अगर ड्रॉप आउट, देखो यार अगर हम ड्रॉप आउट कर जाएंगे, हमें पता है कि हम फीस पे कर देंगे, उनको पूरा डिटेल पूरा चाहिए होता है कि आप पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वो खाली तुक्के के बेस पे नहीं ले सकते ना कि आपकी जॉब लगेगी और आप ड्रॉप आउट करके ये वो कर दोगे। तो उन्होंने बोला कि हम ये मानते हैं कि अगर आप 1 साल के बाद हमने आपको फीस पे की, दे देते हैं हम आपको, बट अगर आप अगले साल ड्रॉप आउट कर देते हो क्योंकि आप फीस अपनी खुद नहीं पे कर पा रहे हो, उसकी वजह से आपको जॉब नहीं लगेगी, और उसकी वजह से आप हमारा लोन नहीं रीपे कर पाओगे। तो कई बैंक्स ने मुझे इसलिए नहीं मतलब लोन देने के लिए वो हुए रेडी हुए, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम खाली 1 ईयर की फीस नहीं देते, हम पूरी 2 ईयर्स की देते हैं। या तो आप पूरा 16 लाख, जैसे 7.5 लाख आप हमसे ले रहे हो, रिमेनिंग 16 लाख माइनस 7.5 लाख जितना भी अमाउंट है वो आप अकाउंट में जमा करवा दो, हम 7.5 लाख डाल देंगे, और वो अकाउंट वहीं पे रहेगा जब तक आपकी पूरी फीस पे नहीं हो जाती। ये एक ऑप्शन था। या तो उन्होंने बोला कि या तो आप पूरा कोलेटरल्स पे हमसे लोन लो। तो मतलब ये कुछ चीज़ें जो मेरे को डिफिकल्टीज आई थी मैं आपको बता रहा हूँ। बट लास्ट में J&K बैंक में यार कोई हमारा जान पहचान का भी था, उनका मैनेजर वगैरह था, उसने अपनी कुछ गारंटी वगैरह डाल के ईजिली काम कर दिया। बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा यार कि आप पूरा हर बैंक जो आपको लगता है कि लोन देता है, जिसका इंटरेस्ट रेट आपको नहीं पता है, कुछ भी है, हर बैंक के पास जाओ, उनके बाद मतलब अपने पेरेंट्स के साथ, और लोन के बारे में वो आप पूरा पूछ के आओ, क्या हिसाब है, कितना मिलेगा, मतलब जो भी है, क्या इंटरेस्ट रेट है। तो आपको यार हर बैंक का, आपको मैंने बताया, अलग सीन होता है। तो इसीलिए आपको हर बैंक से पूछना चाहिए जो जो आपको लगता है जहाँ से आपको लेना है लोन। तो पूरा आपको एक एनालाइज कर पाओ आप हर बैंक को कि किस में आपको फायदा हो रहा है, क्या चीज़ कौन सा बैंक किस चीज़ के लिए लोन नहीं दे रहा, कौन सा दे रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपना डिसीजन बना पाओ। तो मैंने यार HDFC, SBI और J&K में ट्राई किया था। तो SBI ने मेरा क्यों रिजेक्ट किया वो मैं आपको अभी पूरा बताऊंगा, और मैं बाकी आगे कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि GIC कवर होता है या नहीं होता, मतलब बड़ी ज़्यादा चीज़ें। लास्ट तक वीडियो देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, फिर आपको आधी नॉलेज मिलेगी यार, तो आधी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पूरी वीडियो देखना, ताकि आपके मतलब जितना मुझे पता उतना आपको पता लग जाए और आपके ऑलमोस्ट डाउट्स क्लियर हो जाए। तो अब बात करते हैं लोन की। तो लोन हमें समझ लो, अब हमने 3 लाख मैंने खुद से दिया, 5 लाख उन्होंने दिया, तो 8 लाख बन गया और मैंने फीस पे कर दी। तो अब बात करते हैं लोन रीपेमेंट की। लोन रीपेमेंट करने के लिए आपको 7 ईयर्स का मैक्सिमम, आई थिंक 7 ईयर्स होते हैं जो आपको टाइम मिलता है, 5 ईयर्स और 7 ईयर्स। या तो आप 5 ईयर्स का पीरियड चुन लो या 7 ईयर्स का। अब आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा 2 ईयर्स का प्रोग्राम है। अब जो मेरा बैंक था उसने बोला कि आपका प्रोग्राम 2 ईयर्स में ख़त्म होगा। 2 ईयर्स ख़त्म होने के बाद आपको 1 ईयर तक का हम टाइम देंगे, उस 3 साल का आपको टोटल टाइम देंगे जॉब ढूंढने का और रीपे करने का। मतलब मेरा 7 ईयर्स का जो पीरियड होगा वो 3 साल के बाद शुरू होगा। मेरा समझ लो 2017 में मैं पढ़ने शुरू हुआ और 2019 में मेरी स्टडी खत्म हो रही है। फॉर एग्जांपल 2020 से मेरी लोन शुरू होगी रीपेमेंट, और तब तक
कुछ स्टूडेंट पूछते हैं हमें कुछ पैसा नहीं देना, नहीं यार ऐसा नहीं है, तब तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इंटरेस्ट अमाउंट जो आप पे करते हो वो कम होता है एज कम्पेयर टू लोन रीपेमेंट से। तो उससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि 3 साल तक आप पेमेंट थोड़ी थोड़ी पेमेंट्स दे सकते हो, जिससे कि आपको लोन भी मतलब आपका मेंटेन रहे कि आपको कुछ खराब ना हो, मतलब आपको 3 साल के बाद ईजिली आप बाद में अगर आपकी जॉब लग जाए पे कर पाओ। और ये हिसाब था। तो और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि लोन आप जैसे आपने समझ लो 2017 में लोन लिया, समहाउ आपके पास 2018 में 5 लाख आ गया या 10 लाख आ गया, जितना भी आपने लोन लिया होगा वो आपके पास आ गया, आप उनको एकदम दोगे और वो ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका लोन जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा वेट करना ही पड़ेगा, आपके पास आज आपने लोन लिया, आपके पास कल पैसे आ जाते हैं, आप कल पे कर सकते हो, मतलब जितना मुझे लगता है ऐसा उन्होंने बोला था। तो यही था हिसाब। और दूसरी चीज़ जो मेन है कि इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो आपको 3 ईयर्स तक पे करना पड़ेगा, राइट। तो 3 ईयर्स तक आप इंटरेस्ट अमाउंट पे करते हो, उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आज आपने लोन लिया 3 साल तक आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट जो है वो आपकी लोन रीपेमेंट नहीं है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आप बैंक को दे रहे हो, और उसका आपका नुकसान है। अगर आप लोन रीपेमेंट शुरू करवाना चाहते हो अगले ही महीने से तो आप करवा सकते हो, बस उसकी पेमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी। इफ़ यू थिंक यू कैन अफोर्ड दैट देन यू शुड गो विद द पेमेंट्स, राइट। बिकॉज आप क्यों इंटरेस्ट पे करोगे आप उस चीज़ का कि जो चीज़ आपको मतलब 3 साल तक एक्स्ट्रा पे करनी पड़े, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ लग गई कि आप लोन रीपे कैसे कर सकते हो, कैसे कैसे मतलब आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं। और जो कोलेटरल वाला होता है यार, तो वो तो मैंने वैसा लिया भी नहीं है कि मतलब किसी ज़मीन वगैरह रखवा के, पर मेरे हिसाब से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता होगा कि आपको जितना अमाउंट उन्होंने दिया है, जितना मतलब आपने जैसे आपको 20 लाख का अमाउंट आपने सैंक्शन करवाया क्योंकि आपकी फीस 20 लाख थी समझ लो फॉर एग्जांपल, तो 20 लाख आपको वो पूरा दे देंगे, जब आपकी फीस कंप्लीट हो जाए आप बाद में कर दो। उसमें ये झंझट नहीं है कि 7.5 लाख प्लस ऐड करके पूरा मतलब एक ग्रॉस अमाउंट बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको सारा अमाउंट खुद पे दे देंगे और आपको खुद ही फीस पे करके उनको लास्ट में लौटा देना है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी यार। ये चीज़ें आपको मेरे हिसाब से मतलब इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एटलीस्ट एक चीज़। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई, मैं पूरा सजेस्ट करूंगा आपको जो बैंक आपके घर के पास है, जो आपको लगता है जहाँ पे आपका अकाउंट है, एक बार जाओ उनसे लोन के जो उनके ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनसे बात करो, उनसे पूरी डिटेल लो, एक पूरा पेन पेपर में वो आपको पूरा बताएंगे, सारा लिख के देंगे क्या इंटरेस्ट है, कितने ईयर्स आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको सारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हर बैंक का जैसे कि मैंने आपको बताया यार अलग सीन होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी स्टोरी जो है, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो चीज़ें आपकी भी सेम मैच हो, राइट। तो ये चीज़ डिपेंड कर सकती है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार बैंक के पास चले जाओ। अब दूसरी मेन मैं बात करने वाला हूँ लोन के अलावा, वो है कि डिग्री वर्सेस डिप्लोमा। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कुछ कुछ बैंक्स में, जैसे कि SBI बैंक है। मैंने जब उनसे लोन सेक्शन करवाना था, मैंने उनसे पूरी बात कर ली, सब कुछ कर लिया, एंड देन उन्होंने जब मेरा ऑफर लेटर देखा उन्होंने बोला ये तो 2 ईयर्स का डिप्लोमा है। तो हमने कहा हाँ 2 ईयर्स का डिप्लोमा है। तो कहते हैं हमारी पॉलिसी ऐसी है लोन पॉलिसी कि हम स्टूडेंट लोन डिप्लोमा के अगेंस्ट नहीं देते, मतलब आपको डिग्री ही होनी चाहिए, क्योंकि उनको मतलब उनका ऐसा मानना है, तो वो डिग्री के लिए ही लोन देते हैं। तो इसीलिए SBI में मैं लोन नहीं सैंक्शन करवा पाया, क्योंकि SBI में मैंने पूरी फाइल ऑलमोस्ट रेडी थी मेरी SBI में, इसीलिए मेरा काफ़ी ज़्यादा थोड़ा इशू आया था, क्योंकि SBI में मेरे को ये इशू आ रहा था और J&K में मेरे को गारंटर्स नहीं मिल रहे थे, तो मेरा प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो गया था। बट ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि जब भी आप किसी बैंक के पास जाओ आप उनको बता दो कि मैं 2 ईयर्स का डिप्लोमा या डिग्री आपकी, तो फिर ऑलमोस्ट हर बैंक कवर कर लेगा। बट डिप्लोमा तो आप बता दो कि मेरा डिप्लोमा है, और आप उनको एक बार पूरा सब बता दो, ऑफर लेटर दिखा दो, ताकि वो चीज़ें सब क्लियर हो जाए आपकी, राइट। बाद में कोई चीज़ें बचे ना बीच में। तो ये थी मतलब दूसरी मेन बात। अब जो तीसरी मेन बात जो मेरे को सारे ऑलमोस्ट जो भी लोन के बारे में पूछता है वो यही पूछता है कि क्या GIC कवर होगा अगर बैंक हमें लोन देता है। तो देखो यार, जिसको GIC नहीं पता वो क्या होता है, मेरी पूरी वीडियो है GIC पे, वो आप पूरी देखो। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि क्या देता है लोन बैंक या नहीं। तो यार मेरे हिसाब से लोन नहीं देता GIC पे, मतलब मोस्टली बैंक्स नहीं देते। क्यों? क्योंकि GIC हमारा पर्सनल सिक्योरिटी के लिए पैसे हैं। वो हमें जब इंडिया से हम 5 लाख रुपीज़ यहाँ जमा करवाते हैं, हमें हर मंथ वो हमें खुद ही मिलते हैं, राइट। तो ये हमारी पर्सनल सिक्योरिटी है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप जमा करवा रहे हो पैसे, तो उसके मतलब आपको ये सोच के करवाते हो कि मेरे को आगे फ्यूचर में ऐसा रहेगा कि मुझे ही पैसे आने हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कॉलेज की फ़ीस है। तो इसीलिए मोस्टली बैंक्स इसको फीस नहीं कंसीडर करते और इसके अगेंस्ट लोन नहीं देते। तो जो दूसरी आपको मतलब जो मेन दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसा बैंक मिलता है, क्योंकि मैंने यार इंस्टाग्राम पे मैं 4-5 दिन पहले लाइव आया था, वहाँ पे किसी ने मेरे को बोला था कि कुछ बैंक्स हैं जो GIC पे देते हैं लोन, बट उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई होता है।
तो इसीलिए यार आप पूरा बैंक से जब आप बात करोगे आप पूरा उनको बता देना कि GIC क्या होता है, कैसे होता है, और उसी हिसाब से आपको वो लोन दे पाएंगे इस पे या नहीं दे पाएंगे। तो यार एंड एट द एंड ऑफ द डे यही बात आ जाती है कि अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आप तो ईजिली कनाडा के लिए पे कर सकते हो, बट थोड़ा सा लोन का प्रोसीजर थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। ये नहीं बोलूँगा इम्पॉसिबल है, थोड़ी सी बस हेडेक है एक टाइप की, बट जब सब हो जाए तो सब ठीक है। तो इसीलिए यार अब मैंने जैसे कि J&K बैंक से 5 लाख का लोन लिया था, तो अब मैं कभी भी उसको पे कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज मेरे पास पैसे हैं, राइट। तो होप यार आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी और आपको मतलब कुछ आइडिया आया होगा लोन के बारे में, कि जितना मतलब मेरे को लगता था कि मैंने यार पूरा सोच समझ के सारे पॉइंट्स दिमाग में रख के आपको सारी चीज़ें बताई हैं। मुझे नहीं लगता मैंने कोई ऐसा पॉइंट मिस किया, बट अगर कोई किया मिस या आपको कोई भी ऐसा डाउट है आप ज़रूर कमेंट में मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरा मतलब अगर जितना मुझे आता होगा उस बारे में, मतलब जितना मुझे नॉलेज होगी उस चीज़ के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या होता है वो। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई ऐसा सवाल पूछना है यार जो कमेंट्स में नहीं पूछ सकते हो या काफ़ी ज़्यादा लंबा है या मतलब लेंथी क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं रोज़ 15 to 20 मतलब मेरे को DMs आए होते हैं और मैं हर एक को रिप्लाई कर देता हूँ, तो वहाँ पे आपको मैं ईजिली रिप्लाई कर दूंगा और आपको अपने क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो यार। अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे आगे बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। और तीसरी बात यह, शेयर कर दो यार, जो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स जो यहाँ पे आना चाहते हैं और जिनको नहीं लोन के बारे में पता, उनके साथ ज़रूर शेयर करना, एटलीस्ट उनको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए, ताकि उनको एक मतलब वे मिल जाए कि वो किस तरीके में जाए। क्योंकि किसी को तो कोलेट्रल और नॉन कोलेट्रल वगैरह का भी नहीं पता होता, क्योंकि उनको नई नॉलेज होती, राइट। अब मुझे भी इसके बारे में पहले नहीं पता था बट मैं इस प्रोसेस के थ्रू गया, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता लगी। तो यही था यार आज की वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन।